ओके, नाउ वी आर सॉल्विंग वर्क एग्जाम्पल 1 एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें उन्होंने पहले से बता दिया, एक्सपेरिमेंटली हमें पता चल गया है कि CHNO मौजूद है। इसका मतलब है स्टेप 1 इन्होंने हमें बता दिया है। ठीक है, अच्छा 1.367 जो है वो टोटल उसका कंपाउंड है। ठीक है, ये भी बता दिया हमें, वरना हम क्या करते थे, कंपाउंड के मासेस को ऐड करके निकालते थे कि कितना कितना होगा CHNO। ठीक है, अच्छा 1.367 उन्होंने टोटल बता दिया। जैसे यहाँ पर हमें इन दोनों के हमने मतलब बताए थे और ये हमने टोटल निकाला था। अब हमें क्या किया, हमें उन्होंने उल्टा करके बता दिया है कि टोटल हमें उन्होंने बता दिया कि कंपाउंड में इतना है और ये चीज़ें अब हमें मालूम करनी होंगी खुद से। ठीक है, तो थोड़ा सा उल्टा काम करना है इसमें। अच्छा, उसके बाद वॉज कम्बस्टेड इन अ एयर। ठीक है, उसको जो है वो कम्बस्ट किया गया, तो उसने जो कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसने जो है प्रोड्यूस किया CO2 एंड H2O। कितना कितना 3.002 और 1.640 H2O। इसका मतलब ये कंपाउंड है जिसका वेट है 1.367, उसको कम्बस्ट किया गया तो उसने वो टूट गया, और टूटने के बाद उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कितना कितना बताया वो भी बता दिया। ठीक है, तो पहले हम पहला स्टेप सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहले स्टेप में क्या था, हमें एलिमेंट्स मालूम करने हैं, तो CHNO मालूम है, फर्स्ट स्टेप इज सॉल्व। सेकंड में क्या था, उनके मासेस मालूम करने हैं, CHNO के मासेस मालूम करने हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने एग्जाम्पल ली थी उसमें उन्होंने मासेस निकाल मतलब बताए हुए थे कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड हो गए। ठीक है, और फिर उन मासेस को हमने ऐड किया था और टोटल निकाला था। अब यहाँ पर उन्होंने हमें एक्सपेरिमेंटली बताया ही नहीं कि मास क्या है, बस टोटल बता दिया कि इन तीनों का जो कंपाउंड है उसका टोटल इतना है। तो अब टोटल कंपाउंड में से उसके एलिमेंट्स के मासेस निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मास निकालना है सी का, ठीक है, तो सी का मास कैसे निकालेंगे, हम 1 मोल ऑफ सी लेंगे और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ये है ना, 1 मोल ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का निकला है उस फॉर्मूले से। ठीक है, तो होता ये है कि इसका फॉर्मूला ये है 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइड बाई 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय जितना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अच्छा, अब 1 मोल ऑफ कार्बन बराबर होता है 12 ग्राम कार्बन के, ये हम केमिस्ट्री 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन बराबर है 12 ग्राम कार्बन के, एटॉमिक मास कहलाता है ये। अच्छा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है 44 ग्राम के। अब 44 कहाँ से आया, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 + 12 44 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास 44 निकला और कार्बन का 12 निकला। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमारे पास एक्सपेरिमेंटली निकला है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना था 3.002। तो जब इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.819 ग्राम कार्बन। इसका मतलब है हमारे पास कार्बन कितना मौजूद था, 0.819 कार्बन मौजूद था। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुआ दिया था, इस क्वेश्चन में उन्होंने जो है हमें बता दिया कि भाई कंपाउंड CO2 और H2O निकल रहे हैं और रिजल्ट में आप खुद से निकाल लें। अच्छा, उसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन का किससे निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड से तो नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें H मौजूद ही नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्साइड से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 1 मोल ऑफ वाटर और मल्टीप्लाई बाय टोटल हमारे पास जितना मौजूद है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाटर में 2 हाइड्रोजन मौजूद है। कार्बन हमने 1 इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन मौजूद था। अच्छा, 2 लेंगे तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल का हाइड्रोजन क्या होता है 1, एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का 1, तो 2 का कितना होगा 2। अच्छा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड 18, यानी हाइड्रोजन H2O कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपने 9th क्लास में निकाला हो तो H is 1 2 टाइम होगा क्योंकि H2 है, और 16 + 1 कितना हो गया 18। तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का क्या है 18 ग्राम हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। 2 डिवाइड बाई 18 और मल्टीप्लाई बाय हमें एक्सपेरिमेंटली क्या निकला था कंपाउंड पूरा 1.640। यहाँ पर ये लिखे हैं दोनों की वैल्यूज, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू आ गई 0.18 ग्राम हाइड्रोजन। सही। अच्छा, ऑक्सीजन निकालना है क्योंकि उन्होंने कहा था 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं CHNO, तो C हम निकाल चुके हैं, H हम निकाल चुके हैं, O कैसे निकालेंगे C, और अगर इस टोटल में से हम C और H निकाल दें तो जो बचेगा वो ऑक्सीजन होगा। तो हमने क्या किया, इस टोटल में से निकाल दिया गिरा, बल्कि इन्होंने पहले परसेंटेज कैलकुलेट किए हैं, तो नो प्रॉब्लम, पहले हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि हम पहले माइनस करें। तो पहले ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो क्या किया, CNH हम निकाल चुके थे, परसेंटेज कैलकुलेट के लिए हम क्या करते हैं, पीछे भी हम ये काम कर चुके हैं कि जितना हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं टोटल से। टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है कंपाउंड 1.367,
और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ये वही रिजल्ट निकालने वाली बात होगी। तो इसका परसेंटेज क्या निकला 59.9। अच्छा, इसका कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का 0.18 हाइड्रोजन मौजूद है और टोटल कितना है 1.367 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका निकाल दो 13.16 निकला है, हाइड्रोजन इतना निकला, यानी इन दोनों की परसेंटेजेस निकल गई हैं। अच्छा, 100% में से अगर हम 59.9 और 13.1 माइनस कर दें तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। एक कंटेनर में 100 ग्राम कुछ कंपाउंड मौजूद है, उसमें से 59.9 आपने कार्बन निकाल दिया, 13.16 आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, तो जो बचा वो ऑक्सीजन है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि कंपाउंड में हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन मौजूद है एंड ऑक्सीजन मौजूद है। जो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया तो ऑक्सीजन निकाल लिया। इसका मतलब है हमें तीनों की परसेंटेजेस मालूम हो चुकी हैं। परसेंटेजेस निकालने के बाद क्या था स्टेप, हमें मोल रेशो निकालना होता था। मोल रेशो कैसे निकालते थे, सबको उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे। तो इसका लेंगे और कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, इसको लेंगे और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, और इसको लेंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। एटॉमिक मासेस आपको मस्ट याद होने चाहिए, क्योंकि ये गिवन नहीं होते, आपको याद होना होगा 1 से 20 तक आपको सबके एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। अच्छा, फोर्थ ये हो गया है हमारा थर्ड, यानी फोर्थ स्टेप हो गया, मोल रेशो निकालते थे। फोर्थ स्टेप निकालने के बाद फिर हम जो फिफ्थ था उसमें कहा था कि अब हम निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशो। और सिंपलेस्ट रेशो के लिए उन्होंने कहा था जो तीन हमारे पास मोल रेशोज हैं 5 से 13.6 एंड 1.68, इसमें से जो सबसे छोटा होता है उसको हम सबसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा इसमें क्या है 1.68, तो 1.68 को 5 से भी डिवाइड किया, 1.68 को इससे भी डिवाइड किया, 1.68 को इससे भी डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया 1 आंसर आया, इससे डिवाइड किया 8 आंसर आया, इसका डिवाइड किया 3 आया। इसका मतलब है कंपाउंड में CHNO मौजूद है, C है 3, H है 8, O है 1, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना C3H8O1। तो दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला। आई होप बात समझ में आ गई हो। और ये एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का तरीका था। अच्छी तरह से इसको 2-3 दफ़ा देखना ताकि अच्छी तरह इसको रिमाइंड हो जाए, और फिर जो क्वेश्चन उन पर वो मुझसे पूछ लेना। काफ़ी इजी है, इतने हार्ड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि इसमें हमें मास भी निकाल के दिया हुआ था और इसमें हमें मास नहीं निकाल के दिया हुआ था। इसमें मास हमें खुद निकालना था। उसका फॉर्मूला क्या था 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइड बाई 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय इसका टोटल जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये टोटल ऑफ कंपाउंड है, ये टोटल ऑफ रिजल्ट है, क्योंकि उसने कहा कि ये जो ना कंपाउंड ये टूटा तो उसने ये और ये बनाया है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का सा, मतलब आप देखो कि थोड़ा सा इसको 2 दफ़ा तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा।